दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। रणवीर सिंह कहते हैं, आपके चेहरे पर ये पसीना छूट रहा है, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि आपका इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन है। सर, मैं सच बोल रहा हूँ, इस केस में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं सिर्फ कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। मैं तो विजय को पहचानता भी हूँ। हमारे कॉलेज में हजारों स्टूडेंट हैं, फिर उन सबको छोड़कर मैं सिर्फ विजय के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? प्रिंसिपल ने फटाफट कह दिया, और वो कुछ सोचते सोचते अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहे थे। अचानक रणवीर सिंह को अपने पैरों में कुछ लिक्विड जैसा लगता है। वो नीचे पैरों की ओर देखते हैं तो लिक्विड प्रिंसिपल के पैरों में से आ रहा था। प्रिंसिपल, आपका पतलून क्यों भीग गया है? रणवीर सिंह ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा। अभी भी एक बार कह रहा हूँ, सच्चाई बता दो, वरना मेरी लाठी आपको बोलने पर मजबूर कर देगी। लेकिन सर, कितनी बार बता चुका हूँ, मेरा इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है और मैं एक जिम्मेदार प्रिंसिपल हूँ। सर, मेरे ख्यालों में ऐसा करना पाप है। आप कितने जिम्मेदार हो वो तो मैं जानता हूँ। अब ये बात बताओ, विनय की डेड बॉडी किस क्लासरूम से मिली? उस क्लासरूम के सीसीटीवी कैमरे कहाँ हैं? विनय का कॉलेज में व्यवहार कैसा था? किसी के साथ झगड़ा हुआ था? दुश्मनी? रणवीर सिंह ने पूछा। नहीं सर, आज तक छात्र की कोई भी शिकायत नहीं आई और उसके व्यवहार के बारे में आपको उसके दोस्त बता सकते हैं। प्रिंसिपल, अभी तो मैं तुमको जाने दे रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर फिर से बुला सकता हूँ। जी सर, बिल्कुल। विनय के केस में आपको जो भी मदद चाहिए मैं मदद करूँगा। कॉलेज में शायद दूसरा लेक्चर चल रहा था, तभी पुलिस जीप की सायरिंग बजती है और रणवीर सिंह अपने दोनों हवलदारों के साथ प्रिंसिपल को वहां छोड़ जाते हैं। रणवीर सिंह वो क्लासरूम की फिर से तलाशी लेते हैं। क्लासरूम में हर एक कोने में से छोटी जगह अपनी नज़र घुमाते हैं, लेकिन कोई ऐसा सबूत नज़र नहीं आता जिससे विनय की मौत के बारे में कुछ पता चल सके। रणवीर सिंह के मोबाइल की घंटी बजती है। वे सब काम छोड़कर अपना फ़ोन उठाते हैं। हेलो, रणवीर सिंह ने कहा। हेलो सर, मेरी बेटी कल सुबह से घर नहीं आई है। कल सुबह से घर नहीं आई? उसकी रिपोर्ट लिखाओ। उसका नाम क्या है? रणवीर सिंह ने पूछा। सर, राधिका। यह नाम रणवीर सिंह के कानों पर पड़ते ही वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तुरंत ही वो विनय के केस को इस केस के साथ जोड़ देते हैं और रणवीर सिंह के हवलदार कॉलेज में राधिका की पूरी खोज करते हैं। कॉलेज में जिस लड़की का नाम पता चला था उसका नाम भी राधिका ही था। सक्सेना, शीघ्र ही आशीष को बुलाकर लाओ, रणवीर सिंह ने कहा। कुछ ही देर में सक्सेना आशीष को लेकर आए। सर, आपने मुझे बुलाया? आशीष, एक बहुत गंभीर खबर मिली है। अभी अभी राधिका के घर से फ़ोन आया। उसके पापा का कहना है कि राधिका सुबह से घर नहीं आई। हम उसे कॉल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। अभी तो मुझे विनय की मौत के पीछे राधिका का हाथ लग रहा है। लेकिन सर, राधिका विनय की हत्या क्यों करेगी? वह तो विनय को प्यार करती है। आशीष, अभी तक ये बात साबित नहीं हुई है कि विनय की हत्या है या आत्महत्या। यह केस अभी भी अलग ही है। अभी तुम जा सकते हो। आशीष के जाने के बाद रणवीर सिंह क्लासरूम की वापस तलाशी लेते हैं। एक के बाद एक हर चीज़ पर अपनी नज़र घुमाते हैं। उसमें से एक बैग मिला। रणवीर सिंह बैग में से एक बुक्स बाहर निकालते हैं जिसमें विनय का नाम लिखा था। विनय का बैग यहाँ किसने डाला और किस लिए? तुरंत ही रणवीर सिंह के मन में यह सवाल आया, जिसके बाद रणवीर सिंह मोबाइल चेक करते हैं तो आखिरी कॉल विनय को कॉलेज के प्यून ने किया था। तुरंत ही रणवीर कॉलेज के प्यून को बुलाते हैं। विनय अपनी आखिरी सांस तक तुमको कॉल किया था, लेकिन तुमने इस बारे में बताया क्यों नहीं? सर, विनय का कॉल आया था। विनय के साथ आज तक मोबाइल पर मेरी कभी भी बात नहीं हुई, प्यून ने कहा। आप झूठ बोल रहे हो। विनय ने आपको कॉल किया था और 50 सेकंड तक बात भी करी। सर, आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं। उसका फ़ोन आया था, लेकिन मैंने नहीं उठाया। सर, ये विनय की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तुरंत ही गोटलेकर ने रिपोर्ट रणवीर सिंह को दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते ही रणवीर सिंह के होश उड़ जाते हैं। रणवीर सिंह कुछ भी बिना बोले पोस्टमार्टम को देखते रह जाते हैं। सर, क्या हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है? हाँ गोटलेकर, चौंकाने वाली बात है।
यह बोलते हुए रणवीर सिंह की जुबान बोलते बोलते अटक जाती है। चौंकाने वाली बात, सर पोस्टमार्टम में आखिर आया क्या है? चतुर, मुझे लग रहा है कि विनय का केस यही पूरा हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विनय ने अपनी इच्छा से आत्महत्या की है, क्योंकि उसकी बॉडी पर एक भी घाव नहीं है। उसके गले पर पड़े निशान विनय जिस बेल्ट से पंखे पर लटका हुआ था। गोद लेकर मुझे आशा भी नहीं थी कि यह केस इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, रणवीर सिंह ने कहा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।